मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं यूज ऑफ टू एंड सो दैट। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इस प्रकार से हम टू और टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल, ही इज़ टू पुअर टू बाय साइकिल। ही इज टू गुड टू offend anyone. He is too good to offend anyone. I am too busy to talk to you. I am too busy to talk to you. इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स। द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व्ड। टू बी सॉल्व्ड। तो देखा इस स्ट्रक्चर में, इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमको क्या दिख रहा है? पहले टू एंड टू। अब देखते हैं टू एंड टू। इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से जब टू एंड टू का इस्तेमाल करें तो ये क्या करता है? मॉडिफाइज नाउन और वर्ब। ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइज अ नाउन और वर्ब। हाउ? इन एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को। एग्जाम्पल ये पहला देखें। आर वी गोइंग टू द रेस्टोरेंट, या जो भी लिखें स्कूल। तो ये इसको क्या कर रहा है? ये क्या है? ये नाउन क्वेश्चन मार्क modifies noun a verb. The kind gesture brought me to tears. Another example, the kind gesture brought me to tears. Brought me to tears. अब देखें टू का यूज़। तो इन्फिनेटिव के रूप में टू डिफाइन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। इन्फिनेटिव, आई वॉन्टेड टू थैंक यू। आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर डिनर। फॉर डिनर। Another example is, do you need me to? Do you need
me to explain the grammar me तो यहाँ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है। अब देखें टू का, तो ये एज अ एडवर्ब इस रूप में एडवर्ब जो कि आल्सो का सब्स्टिट्यूट होगा, आल्सो का सब्स्टिट्यूट। उदाहरण से समझते हैं। शी इज फास्ट एंड स्ट्रांग। ये कामस यूज करना ना भूलें बिफोर टू। Another example, he, to wrote a book. देखिए कि कामा नहीं भूलेंगे हम। इसी प्रकार से इट इज़ टाइम टू हैव योर केक, तो ये लास्ट में यूज हो रहा है और ये सेंटर में यूज हो रहा है, तब दोनों तरफ ये कामा लग रहा है। अनदर एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू हैव, इट इज़ टाइम टू हैव योर केक एंड ईट इट। इट टू, तो यहाँ टू का मतलब क्या हो रहा है, अल्सो का सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम टू के साथ सो दैट ये दोनों को मिक्स करके उनका कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है ये सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो जहाँ पर टू एंड टू इस्तेमाल में आएगा तो आप समझ जाना ये निगेटिव मीनिंग को इंडिकेट करेगा। क्या करता है ये, निगेटिव मीनिंग को इंडिकेट करेगा। ओके, जैसे सी वॉज टू टायर्ड टू वॉक। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी वॉज टू टायर्ड टू वॉक। इसी प्रकार से इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट। अनदर एग्जाम्पल, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट। कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी ये क्या करता है, फॉर, इसके लिए यूज होता है। जैसे द टी वॉज टू हॉट। एग्जाम्पल देखें, द टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, फॉर मी टू ड्रिंक। Another example, the weather was too hot for us, too hot for us
टू गो आउट। अब हम सो दैट, टू और टू के जगह सो और दैट के जगह टू, या वेरी के जगह टू, ये कब लगाएंगे, किन अवस्थाओं में लगाएंगे, इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, आगे ध्यान से सुनिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। तो सो दैट, इसके पहले हमने टू को देखा तो क्या निगेटिव मीन्स दे रहा था। यहाँ सो दैट क्या शो करेगा, काज एंड इफेक्ट। सो दैट शोस क्या, काज कारण एंड इफेक्ट प्रभाव, इसके कारण ये। तो देखते हैं, शी वॉज वेरी टायर्ड, शी वॉज वेरी टायर्ड, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। शी couldn't walk, ये इसी का ये दूसरा। तो ये दोनों को जोड़ेगा सो दैट, और किस प्रकार से इसका, फिर इसी में देखेंगे टू और टू का। हमारा उदाहरण था सी वॉज टू टायर्ड, सो टायर्ड, तो ये हो जाएगा सी वॉज सो टायर्ड। अब सेकंड वाक्य से पहले दैट शी कुड नॉट वॉक, शी कुड नॉट वॉक। तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए सो दैट का यूज हो गया। यहीं पर हम टू और टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाक्य में क्या परिवर्तन आएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। शी वॉज टू टायर्ड, सो के जगह टू टायर्ड, यहाँ पर सो के जगह, और उस वाक्य में वेरी के जगह पर टायर्ड। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा योजक है टू। अब ये जो निगेटिव सेंस था वो यहाँ पर पॉजिटिव में, मतलब ये निगेटिव जो लगा था उसको हटा देंगे और सीधा वॉक। देखिए जब सो दैट का यूज़ कर रहे हैं तो उस वाक्य में हमने कोई चेंजेस नहीं लाया, दोनों वाक्य के बीच दैट का प्रयोग किया और वेरी हटा के सो लगा दिया। जब टू एंड टू का यूज़ किया तो वेरी के जगह या सो के जगह टू लगा दिया, और यहाँ दैट के जगह टू आया, और बाकी जो निगेटिव चीज़ें थी वो निकल के जो वर्ब था उसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ गया। और अन्य उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण है इट वॉज वेरी लेट। देखिए ये सेंटेंस फर्स्ट, इट वॉज वेरी लेट, और ये सेकंड वाक्य इसी का, वी डिडंट गो आउट। ये तो यहाँ जब हम सो का यूज़ करेंगे, सो दैट का, तो ये कैसे बन जाएगा, इट वॉज सो लेट दैट वी डिडंट गो आउट, वी डिडंट गो आउट। अब देखिए जब इसी में हम
टू एंड टू का यूज़ करें, यहाँ सो और दैट का यूज़ हुआ, तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा? इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट। तो हमने देखा था कि समटाइम्स फॉर भी यूज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर, क्योंकि इसका हमको प्रोनाउन फॉर अस टू गो आउट, एंड ये निगेटिव चीज़ें यहाँ से आउट हो गई। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं और समझ। हमने अब तक क्या देखा कि एक वाक्य उसमें निगेटिव आ रहा था। इस बार देखते हैं, शी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज वेरी एंग्री, शी tore the letter up, she tore the letter up। अब देखिए यहाँ सो दैट का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा? सी वाज वेरी की जगह सो एंग्री दैट सी tore the letter, that she tore the letter। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। जब यहाँ नेगेटिव था तो भी वैसे लिख रहे थे, पॉजिटिव है तो भी सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसी लिख रहे हैं जब सो दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब यहीं टू एंड टू का इस्तेमाल हो जाए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो शी वॉज टू एंग्री, शी वॉज टू एंग्री। अब यहाँ पर ये इसमें ये नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा नॉट, फिर टू, नॉट टू। अब फिर क्योंकि यहाँ टू लग गया तो इसका वर्ब का पैर फॉर्म आ जाएगा टीयर। क्या? द लेटर अप, टीयर द लेटर अप। तो जो हल्का बदलाव हो रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा। शी वॉज टू एंग्री नॉट टू टीयर द लेटर अप। यहाँ पर ये क्या था? पास्ट, पास्ट में था, ये प्रेजेंट में तब्दील हो गया। अब एक और उदाहरण लें और फिर क्लियर हो जाता है। ही वॉज वेरी स्लो, he was very slow, he couldn't keep pace with his friends, he couldn't keep pace with his फ्रेंड्स। ये दो वाक्य हो गए। सो दैट का इस्तेमाल करें, यूज करें तो क्या हो जाएगा? ही वॉज सो स्लो, ही वॉज सो स्लो दैट ही couldn't keep pace, could not keep pace with his friends। ये
इसका सो दैट का इसमें टू का जब करें तो एक इस प्रकार से हो जाएगा, ही वॉज टू स्लो अब ये कुड नॉट, ही कुड नॉट गायब हो जाएगा और सीधा टू कीप पेस विद हीज फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमको ये सारा चीज़ समझना होगा। तो इस प्रकार ये टू एंड टू का यूज़, सो दैट का यूज़, तो दो वाक्य हैं तो उसको जोड़ने के लिए तो कभी टू का सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।